धर्मानुरागी महानुभाव, धर्म के 10 लक्षण, मतलब कि 10 प्रकार से धर्म के बारे में बताना, और ये 10 प्रकार से अपने आत्मा के स्वभाव के बारे में बताने के लिए ये पर्युषण पर्व आते हैं। यह पर्युषण पर्व अवसरी काल की समाप्ति और अवसर्पणी काल का प्रारंभ का संकेत है। जब अवसर्पणी काल, जो 6 काल होते हैं, उनकी समाप्ति होने लग जाती है, जैसे अवसर्पणी काल के अंतिम 49 दिन जो बचते हैं, तो 7 डे कुवृष्टियाँ होती है, और फिर जैसे ही अवसर्पणी लगता है तो 7 डे 49 दिन तक सुवृष्टियाँ होती है। विजयार पर्वत में जो पुण्यवान, थोड़ा सा जिनका पुण्य था, जिन जीवों को सुरक्षित रख दिया गया था देव द्वारा, उनको ला करके फिर इसे भूमि में छोड़ दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ऐरावत और भरत क्षेत्र के आर खंड में ही काल का परिवर्तन होता है, शेष कहीं भी काल का परिवर्तन नहीं होता है। शेष जहाँ जैसा काल है बिल्कुल वैसा ही रहता है। जैसे विदेह क्षेत्र हो तो वहाँ पर चतुर्थ काल, और वो भी आदि का, जैसे हमारे यहाँ आदि में चतुर्थ काल होता है, वैसा वहाँ पर सर्वकाल आदि जैसा ही चतुर्थ काल होता है। सिर्फ भरत ऐरावत क्षेत्र के आर खंड में, वो भी मिलेच्छ खंडों में नहीं, आर खंड में ही सिर्फ काल का परिवर्तन होता है, ठीक है ना। और वहाँ पर आल 6 काल के परिवर्तन में जब उत्सर्पणी प्रारंभ होता है तो वहाँ पर भाद्र सुदी पंचमी का दिन होता है। तो उत्कर्ष का काल है, अर्थात विकास का काल है, आत्म उत्थान का काल है, जहाँ पर हम अपने आप पर सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ये भादों का ही समय होता है, इसलिए यह समय जो है श्रेष्ठ समय माना जाता है। अब जो है वर्ष में 3 बार 10 लक्षण पर्व क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी जो कसाएँ हैं, उस कसाई का पीरियड 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 6 महीने पीरियड ज़्यादा होता है तो हमारे अंदर मिथ्यात्व प्रकट हो जाएगा और बैर बन जाएगा। 6 महीने सम्यक दृष्टि जो क्रोध मान माया लोभ विदित करता है, तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकता एक ही संस्कार के क्रोध मान माया लोभ को। तो 4 महीने के अंदर ही सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए पुनः 10 लक्षण पर्व आते हैं। तो साल में 3 बार यदि आएंगे तो हम अपनी कसाई को नॉर्मल कर सकते हैं। इसलिए भाद्र वाला तो शाश्वत हो गया, और इसके बाद आपकी कसायों को शांत करने के लिए फिर से बीच में एक बार और आते हैं, एक बार और आते हैं, इस प्रकार से 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं। 10 लक्षण पर्व इज इक्वल टू रत्नत्रय। रत्नत्रय का विस्तार ही 10 लक्षण पर्व है, क्योंकि रत्नत्रय आत्मा का धर्म है। रत्नत्रय क्या है? आत्मा का धर्म है। राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट जो है, ये आत्मा का धर्म है। और ये आत्मा के धर्म को आचार्य भगवान बताने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे प्रारंभ का जो धर्म है 4, कौन कौन से? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम शौच और उत्तम आर्जव। ये जो 4 धर्म हैं, क्रोध मान माया लोभ के अभाव से उत्पन्न होता है। जब तक अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ रहेगा, तब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता है। इसलिए अनंतानंदी कसाय के अभाव करने के लिए सर्वप्रथम 4 धर्म होते हैं कि आपका अपना तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ ये समाप्त करें, तो आपको सम्यक दर्शन प्रकट होगा। इसका मतलब है कि प्रारंभ के 4 धर्म आपको सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए है, और सम्यक दर्शन जैसे ही प्रकट होगा तो ज्ञान सम्यक हो जाएगा, सामान्य ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सत्य धर्म 5वां नंबर का होता है, तो आपको सत्य धर्म में सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। प्रारंभ के 4 में क्या प्रकट हुआ? बोलो, सम्यक दर्शन। सत्य धर्म में क्या प्रकट हो गया? सम्यक ज्ञान। अब शेष धर्म है वो सम्यक चारित्र के हैं। शेष धर्म कौन से हैं? अब बताइए, सत्य की बात कौन सा है? संयम, तप, त्याग,
तप, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये सारे धर्म किसके हैं? चारित्र के हैं, चारित्र की पर्याय हैं। आपको संयम धारण करना है, वाणी संयम, इंद्रिय संयम, थोड़ा सा शक्ति के अनुसार तप करना है, शक्ति के अनुसार त्याग करना है और खाली होना है। आकिंचन, जो भी कचरा कूड़ा भरा हुआ यह मैं, ये मेरा, ये सबसे खाली होना है। अटैच समाप्त करना है, राग समाप्त करना है, वीतरागता की ओर बढ़ना, अकिंचन होना है। किंचित मात्र भी मन में परिग्रह का परिणाम ना हो, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ऐसा अपने अंदर भाव प्रकट करना, अकिंचन होना है। और फिर अपने आप में रमण करना है। जब आकिंचन होगे तो खाली होगे, तो खाली होगे तो अपने आप में रमण करोगे तो ब्रह्मचर्य प्रकट होगा। ये सबकी परिभाषा समय समय में हम आपको बताएंगे। हम तो आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, जैन दर्शन का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है। कौन सा है बोलिए? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग हो ही नहीं सकता है। आचार्य भगवान आपको कितने भी भेद प्रभेद करके बताएं, वो सिर्फ आपको रत्नत्रय की ओर ही ले जाएंगे। कुछ भी बताएंगे रत्नत्रय, 10 धर्म बताए ना, मैंने आपको घटित कर दिया 10 धर्म। ये 10 धर्म क्या है? सिर्फ और सिर्फ रत्नात्रय है। 4 धर्म में आपको एक एक दिन, आज क्रोध को समझ के, क्रोध की तीव्र क्रोध को समझ के इसका त्याग करना है, कल तीव्र मान को समझ के उसकी मानता को समाप्त करना है। तो जो पकड़ है, जो क्रोध मान माया लोभ की जड़ है, उस जड़ को हिलाना है 4 दिन। जैसे जड़ हिली सम्यक दर्शन हुआ, और सम्यक दर्शन हुआ तो सत्य का उद्घाटन होगा, तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और जब ये 2 चीज हो जाएंगी तो हम कुछ करने के लिए फिर अभ्यास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कुछ संयम की ओर, तो त्याग की ओर, कुछ तपस्या की ओर बढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ेंगे, तो फिर हमारा ये रत्नत्र प्रकट होगा। और जब तीनों हो जाएंगे तो क्षमा से प्रारंभ और क्षमा में ही रह जाना है, तो क्षमा वाणी बनाएंगे तो रत्नत्रय की गांठ लगाएंगे और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना? ये पूरा तरीका है। 10 लक्षण पर्व का टारगेट क्या है? भव आताप निवार, बस यही काम है। बस 10 लक्षण पूजो सदा। 10 लक्षण पूजना है, ध्याना है, सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भव आताप निवार। क्या करना है? भव का जो आताप है उसको दूर करना है। आताप मतलब, ताप मतलब दुख तो होता ही है। जब बड़ा आ लग जाता है तो चारों तरफ से दुख, चारों गतियों से दुख, अंदर से दुख, बाहर से दुख, शरीरगत दुख, मानसिक दुख, वाचनिक दुख, कितने सारे दुख हैं, बहुत सारे दुख होते हैं। इस चारों प्रकार से, चारों तरफ से जो भी दुख आ रहे हैं, उन समस्त दुखों का ताप मतलब दुखों को दूर करने के लिए मैंने 10 लक्षण धर्म को स्वीकार किया है। सच बात यह है, 10 लक्षण धर्म जो है आत्म विशुद्धि का पर्व है। आत्मा को कितना शुद्ध कर सकते हैं, इसके लिए पर्व है। इसका नाम पर्युषण पर्व भी कहलाता है। क्योंकि पर्युषण पर्व जो है सारे शास्त्रों में पढ़ने को जब मिलता है तो भादों के माह को ही पर्युषण पर्व कहते हैं। सिर्फ 10 दिन को पर्युषण पर्व नहीं कहते हैं। पर्युषण, पूर्ण रूप से आत्मा की उपासना करना, इसका नाम है पर्युषण। क्या है? पूर्ण रूप से 1 महीने पूरे भादों का जो समय होता है, क्योंकि 10 प्रकार के कल्प होते हैं साधु के, 10 प्रकार के कल्प में एक पर्युषण नाम का भी कल्प होता है। वो तो उनका चातुर्मास पर्युषण होता है। साधु का कैसे होता है? 4 महीने एक जगह ठहरना, चतुर्मास करना, ये पर्युषण कल्प है। कौन सा कल्प है? किसका? साधु का। 10 कल्प में एक कल्प, 10वां नंबर कल्प है पर्युषण कल्प, जिसमें 4 महीने एक स्थान पर रह के साधु को साधना, साहित्य साधना, सम्यक साधना, आत्माराधना, आत्म संलेखना, ये सब कुछ की तैयारियां जो हैं उनको करना होती है। इसलिए उनका 4 महीने का पर्युषण पर्व कहलाता है। और श्रावक का 1 महीने का पर्युषण पर्व कहलाता है। भादों का पूरा 1 महीने का पर्युषण पर्व कहलाता है। और बाकी उसे और नाम दिया है 10 लक्षण हो धर्मः।
10 लक्षण भी इसका नाम दिया है कि आपको इस बात से समझ में नहीं आता है तो आप क्षमा से धर्म को समझ लो, उससे समझ में नहीं आता है उत्तम मार्दव समझ लो, किसी भी एक से समझ लोगे सारे के सारे उसमें समाविष्ट हो ही जाएंगे। एक दूसरे के वो पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। आज अपन उत्तम क्षमा की बात करेंगे। क्षमा में 2 शब्द हैं, छा और मा, ठीक है ना। जहाँ पर मान का क्षय होता है उसका नाम क्षमा है। साधु परमेष्टि प्रतिक्रमण करते हैं दोनों टाइम, और दोनों टाइम ही समस्त जीवों के प्रति क्षमा भाव रखते हैं और क्षमा मांगते हैं। खम्मामि सब जीवानाम सभ्य जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूदेशु वैरम मज्जम न किरणवी। मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। मेरा सब जीवों से प्रेम है, मैत्री भाव है और किसी से जगत में बैर भाव नहीं है। इस भाव को रख करके दोनों टाइम जाने अनजाने भूल चूक प्रमाद से मेरे द्वारा किसी को कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वाणी के द्वारा, चर्चा के द्वारा, चर्या के द्वारा, कथनी के द्वारा, करनी के द्वारा, कैसे भी उन सब से जो है मैं तस्मिच्छामि दुक्कडम, मैं अपने पापों का जो है दुष्कृत करते हुए, मिथ्या करते हुए, क्षमा याचना करते हुए क्षमा धर्म को स्वीकार करता हूँ। अब हम लोग जो है 10 लक्षण पर में 10 दिन पूजा करेंगे, 10 लक्षण की भी पूजा करेंगे। उसमें जयमाल पढ़ेंगे। जयमाला में एक एक धर्म की पंक्तियाँ लिखी हुई है। अपन वहाँ से उसको स्टार्ट करके इसकी वाणी को यहीं समाप्त करेंगे। पीड़े दुष्टे आने बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजे पीत माँ। कह रहे हैं पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे। जो दुष्ट लोग होते हैं वो पीड़ा देते हैं। कर्म भी दुष्ट है और कुछ अपने दुश्मन भी दुष्ट हैं, जो बिना भाव से बैर भाव पाल लेते हैं। वो अचानक ही अनायास ही बार बार परेशान करते हैं, दुख देते हैं किसी कारण से, किसी भी चीज़ को लेकर के। तो बांध, और वो मुझे बांधते भी हैं, मार वो मारते भी हैं, बहुविधि करें। अनेक प्रकार से तुम्हारे जीवन में दुष्ट लोग जो है तुम्हें पीड़ा दे सकते हैं, तुम्हें बांध भी सकते हैं और तुम्हें मार भी सकते हैं। पर इन सब में धरिए क्षमा विवेक, क्या करना? ये सब आ जाने पर भी तुम्हें क्या रखना है? जैसे पारसनाथ स्वामी के 10 भाव तक एक तरफ से ताली बजती रही, लेकिन 10 भाव तक वो क्षमा ही करते रहे। कोई क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करना है। जैसी तुमने किसी क्रिया की प्रतिक्रिया की, वही कर्म का बंध बंधा। एक्शन का रिएक्शन होता है, इसलिए कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया हमें करना ही नहीं करना है। महाराज बहुत हो गया सहन, अरे पारसनाथ से सीखो, 10 भाव तक सहन किया है। तुम्हारे तो 10 दिन भी नहीं हुए, अभी 10 साल भी नहीं हुए, 10 बरस भी नहीं हुए, और वो 10 भाव तक सहन किया। हम पारसनाथ के भक्त हैं, असली भक्त हैं। जितना होना होगा हो जाएगा। विवेक पूर्वक, अभी बुद्धि है, मेरे पास होश है, होश आवास में जितना निकलना हो निकल जाने दो। मैं इन सब के प्रति क्षमा भाव रखूँगा। देखो आज के लिए आपको एक छोटा सा सूत्र ध्यान रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाथ जोड़िए, बोलो तुम सही मैं गलत, बस खेल खत्म। क्या बोलना है? बस कुछ भी बात हो जाए, एक ही लाइन बस, इसमें बोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तुम सही, बस खेल खत्म, झंझट ही सारा समाप्त हो जाएगा। ये मौन हो जाना और बोलना नहीं, बोलचाल नहीं करना, बंटवारा हो जाना, केस कचहरी करना, इस सब का झंझट एक शब्द में वहीं पर तुरंत की तुरंत। ठीक है भैया, तुम सही मैं, दैट्स ऑल। बस सल नहीं बनेगी, बैर भाव नहीं बंधेगा। बात क्या है, जितने दिन तक बात खिंचती जाती है उतनी उतनी गांठ बनती जाती है। एक गांठ बांधो, उसके बाद दूसरी गांठ बांधो, 100 गांठ बन जाए मान लो। अब आपसे कहा जाए पहली वाली गांठ छोड़ो, पहली वाली गांठ खोलो। भैया जब पहले ऊपर वाली खुलेगी तभी तो फिर
अब सोचो ऊपर के खोलते खोलते लास्ट तक पहुंचना है तो कितना टाइम, कितना समय, और जीवन उलझ जाएगा, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो बात करेगा पहली वाली गांठ का, और तुम कहोगे भैया पहले 100वीं वाली तो खोलो, तब तुम लास्ट वाली खोलें। पहली वाली खुलना नहीं है और वहाँ से स्टार्ट होना नहीं है, तो क्या होते जाएगा, बहुत मुश्किल जीवन हो जाएगा। जीवन को उलझाना नहीं है, तुरंत की तुरंत वहीं सॉल्व कर देना। विवेकी वही है कि जो वहीं पर तुरंत ट्रीटमेंट कर दे। पानी आज छत से आया, तुरंत ट्रीटमेंट कर दो, करेंगे 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 ऐसा नहीं, तुरंत ट्रीटमेंट कर दो, ठीक हो जाओगे, तुरंत की ठीक हो जाओगे। टाइम बढ़ाओगे, छोटा सा कैंसर प्रारंभ हुआ, तुरंत ट्रीटमेंट कर दो, नहीं अब देखेंगे देखेंगे। अब भैया जिसका जैसा उपचार है उसका वैसा उपचार तुरंत कर दो, नहीं तो बढ़ेगा और परेशानी क्या हो जाएगी, हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये गांठ जो है बैर बन जाती है। पारसनाथ की पूजा पढ़ते हो ना, यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटका। भव सागर में भटकाने का एक ही कारण है, हम छोटी छोटी सी बातों को मन में रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, और इतनी बातें हो जाती हैं कि हम फिर उसका समाधान नहीं खोज पाते हैं, और फिर हम इस सब बातों के दूसरों से समाधान खोजते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा नालायक आदमी वही है जो दूसरों से समाधान खोजता है अपनी समस्या का। जो अपनी समस्या का स्वयं समाधान न कर सके, अपने आप में वो स्वयं समस्या है। इस बात का ध्यान रखना, दुनिया में कहीं भी समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या आपकी है तो समाधान भी आपका ही होगा। ये समस्या आपकी और समाधान मैं करूँगा, 3 काल में नहीं हो सकता। क्रोध की समस्या आपकी है तो समाधान कौन निकालेगा? आप निकालो, क्यों आता है, किस लिए आता है, किस कारण आता है। यदि मैं इससे बच सकूँ तो अच्छा होगा, ऐसा भी कर सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी कर सकता था। आप अपने सामायिक काल में, अपनी साधना काल में उसका समाधान निकालो। क्यों आ जाता है? क्यों? नौकर के कारण, मम्मी के कारण, पापा के कारण, भाई के कारण, किसके कारण आता भी है तो उसका क्या हल है, क्या समाधान है, क्यों आया, और किया मैंने तो उसका क्या रिजल्ट मिला, और नहीं किया तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। इन सबका चिंतन कौन करेगा? तो मेरे पास आए, महाराज जी आशीर्वाद दो, एक मंत्र दे दो, आशीर्वाद दो, क्रोध ना आए। मैं बोलता हूँ क्रोध ना आए। अरे मेरे कहने से तुम्हारा क्रोध कैसे कम हो सकता है? यदि मेरे कहने से सब कुछ अच्छा हो सकता है तो आज भगवान मुझे आशीर्वाद दें, जो बोलो सही हो जाए। क्या हो जाए? आज मेरी इच्छा हो रही सबका केस लॉन्च करके दीक्षा देने का। बोलो भैया, सब तैयार हो? श्रीफल चढ़ाओ। प्रधान जी पास में आप ही बैठे सबसे पहले। अरे मेरे कहने से क्या होता है? मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। बोलो आत्मनेव, बोलो आत्मेव गुरु। आत्मा का आत्मा गुरु है। पहला गुरु कौन सा है? हम 2 नंबर के गुरु हैं। हम कौन से नंबर के गुरु हैं? आपकी आत्मा पहले नंबर के गुरु है, क्योंकि आपकी आत्मा सबसे पहले काम आपकी आत्मा करती है। मैंने कहा दान दो, तो पहले महाराज जी पूछ के बताएंगे। किससे पूछोगे? बोलो। कोई किसी से पूछता नहीं है, कोई घर में किसी से पूछता नहीं है। किससे पूछता है? कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मैं दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। आपकी आत्मा बोलती है ओके डन, तो आप यही कर देते हो। लगता है कि थोड़ा मैं अपनी आत्मा से थोड़ा सा कंसल्ट कर लूं, तो थोड़ा 2-4 दिन लगा लेते हो। जब आत्मा बोलती नहीं यार कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप कर देते हो। तो किससे पूछ के आए हो? तो सन्यास हो, दान हो, संयम हो, साधना हो, जो कुछ भी है वो आपकी आत्मा जवाब देती है। आप 1 नंबर में आप हो, बाकी सब कौन से नंबर में है? बोलो बोलो। दुनिया, बोलो दुनिया। सब कुछ 2 नंबर चलते हैं। आपके हाथ कितने हैं? पैर कितने हैं? आंखें कितनी हैं? कान कितनी हैं? नाक भी 2 है, 2 है, ध्यान रखना। मुंह भी कितने? 2 है, अंदर जाकर के वो भी। सब कुछ, सारी दुनिया 2 नंबर में, गुरु भी 2 नंबर में है। ये ध्यान रखियो। तुम्हारा 1 नंबर तुम्हारी आत्मा है। सब कुछ 1 नंबर से काम होता है, तो 1 नंबर वाला बड़ा अच्छा काम होता है। तो क्रोध तुम्हारा है तो समाधान भी किसका होना चाहिए? बोलो। थोड़ा सा मंदिर में आओ, भगवान को देखो, देख करके आंखें बंद करो। भगवान कितनी शांति से बैठे हैं,
कितने आनंद से बैठे हैं। क्या इतना आनंद, क्या इतनी शांति मुझ में नहीं हो सकती है क्या? क्या मेरे में नहीं आ सकती है क्या? नहीं नहीं, मेरे में भी आ सकती है। जब भगवान में आई है तो मेरे में भी आ सकती है। तो मैं कैसे लाऊं? मैं माहौल को कैसे ठीक करूं? इसको कैसे एडजस्ट करूं? कैसा वातावरण को एक शब्द में ठीक कर दूं? और बस तुम्हारी एक बात में ठीक हो जाना है। कौन सी बात में बोलो? मैं, तुम सही, मैं गलत। बस इतनी सी बात के लिए तुम 10 साल, 20 साल, 50 साल लगा देते हो। तो बोले धरिए क्षमा विवेक। विवेक जो व्यक्ति है क्षमा को क्या करे? धारण करे। कोप ना कीजे प्रीतमा। कितनी बढ़िया बात है। हे प्रीतम, हे, इतना बढ़िया संबोधन किया है। तुम क्रोध क्यों करते हो? कोप को धारण मत करो। उत्तम क्षमा कहो रे भाई, इहि भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को ओगन। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, उत्तम क्षमा को हे भाई धारण करो। इहि भव पर भव जस सुखदाई। आपको इस भव में भी यश मिलेगा और परभव में। कितने लोग चाहते हैं कि मुझे यश मिलना चाहिए? बोलो, कितने लोग चाहते हैं जगत में मेरा नाम हो? ऐसे तो बहुत लोग हैं, सभी लोग हैं, ठीक है ना, जगत में नाम हो। तो जितने लोग नाम चाहते हैं कि इस भव में भी यश मिले और परभव में यश मिले, तो क्या करो? क्या करो? उत्तम क्षमा को, दो चीज अपने जीवन में नियम बना लो। ये आचार्य का सूत्र है। आचार्य विद्यारमा जी कहते थे, दो चीज अपने जीवन में रखो, चेहरे में मुस्कान और हाथ जोड़ना। क्या करो? कोई भी मिले और क्या करो? चेहरे में मुस्कान। और मैं तुमसे कहता हूं, जीवन में सुख शांति चाहिए हो तो जब भी किसी से मिलो मुस्कुरा करके आंख में आंख मिला करके जय जिनेंद्र बोलो। आप भी हाथ जोड़ोगे और बच्चे की आंख में आंख मिला करके मुस्कुरा के क्या बोलोगे? जय जिनेंद्र। उसके मन में भी कुछ चल रहा होगा ना, वो भी ठीक हो जाएगा। तुम्हारे मन में चल रहा, तुम भी ठीक हो जाओगे। ये एक उपाय है उत्तम क्षमा का। तो किसको चाहिए है यश? अरे बोलो तो, कीर्ति किसको चाहिए है? क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, महाराज हम सबका अच्छा करते हैं, हमारा अच्छा नहीं होता। हम सबका अच्छा सम्मान करते, मेरा सम्मान नहीं होता है। सम्मान करने से सम्मान मिलता है, सम्मान के भाव रखने से सम्मान मिलता है, क्षमा के भाव से सम्मान मिलता है। यदि सामने वाला अंगार हो रहा हो तो तुम जलधार बन जाओ तो सम्मान मिलता है। सामने वाला तूफानी हो रहा है तो तुम पानी पानी हो जाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा? सम्मान मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलता है। तुम ईंट का जवाब ईंट से दोगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। तुम ईंट का जवाब फूल से दोगे, पत्थर का जवाब प्यार से दोगे तो क्या होगा? तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घटे गया होता। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घटे गया होता। जो गुस्से में कहा था गर वही हंस कर कहा होता। जो गुस्से में कहा था गर वही हंस कर कहा हो। क्या रुतबा घट गया होता तुम्हारा? क्या तुम्हारी शान घट जाती थी? कुछ तो नहीं घट रहा था, तुम जैसे थे तुम वैसे ही थे। बल्कि हंस के कहते तो रुतबा और बढ़ जाता, मुस्कुरा के कहते तो और अच्छा, क्षमा के भाव से कहते तुम्हारी शान और बढ़ जाती, इज्जत मान सम्मान और बढ़ जाता। ठीक है ना? क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को। छोटे तो उत्पात करेंगे करेंगे, उनको करने दो। आप हमेशा क्षमा का भाव धारण करो। ये वही लाइन में मैं बोलना चाहता हूँ, गाली सुन मद खेद न आनो। ये सबसे बड़ा काम है, गाली सुन मन। आप ये नियम तो ले सकते हो कि महाराज जी आज से मैं गाली नहीं दूंगा, कोई बात नहीं। ये नियम तो बहुत सरल है, इसको कौन नहीं पाल लेगा? सब पाल लेगा। महाराज आज से मेरा नियम, किसी को गाली नहीं दूंगा। लेकिन ये सबसे बड़ा नियम तो ये होगा, कोई गाली दे रहा हो तो मैं सुन लूं, तो मैं कोई जवाब ना दूं। ये सबसे बड़ा नियम है। बोलो कितने लोग पालेंगे इसको? कोई गाली दे रहा हो, कोई अच्छा मंगलाचरण कर रहा हो, फिर भी
मैं जो है उसका किसी प्रकार से रिएक्शन नहीं करूँगा, ये चीज़ आ गई तो बस काम हो गया। कोई ये मोटे इधर आ, ठीक कोई बात नहीं, शरीर मोटा बोल दिया क्या दिक्कत है। थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा तत्व ज्ञान। किसी ने मान लो आपको गधा बोल दिया, मान लो एग्जाम्पल क्या बोल दिया, तो आप थोड़ा दिमाग तो लगाओ कि आप सच में गधे हो कि नहीं, पहले देखो 4 पैर है कि नहीं है। नहीं है तो सफ़ेद झूठ बोल रहा है, काम खत्म, इसमें कौन सी बात है। और कोई अज्ञानता से कोई झूठ बोल रहा हो तो उसमें क्रोध की आवश्यकता क्या है, उसको कुछ बोलने की ज़रूरत ही क्या है। और फिर अपना दिमाग लगाओ कि यदि मेरे अंदर सच में गधे जैसे प्रवृत्ति चल रही हो, मैं किसी के बीच में टांग अड़ाता हूँ या लाते मारता हूँ, या मेरे अंदर कोई गलत धारणाएं बनी हुई है किसी चीज़ को लेकर के, तो मैं भी तो कौन हूँ, बिना पूंछ का और बिना 4 पैर का क्या हूँ, बोलो कितनी गलत धारणाएं। तुम्हें तत्व के प्रति गलत धारणा बैठी है, धर्म के प्रति गलत धारणा बैठी है, लोगों के प्रति गलत धारणा बैठी है। तो जैसे गधा नाम क्यों पड़ा, गाधा, बोलो, जिसके अंदर गलत धारणा होती है उसका नाम क्या है, उसके अंदर बहुत सारी गलत धारणा होती है। मैं आपको एक अध्यात्म बात बता रहा हूँ, अब आप इस बात को सुनना और चिंतन करना, मनन करना। मेरी तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अन्याय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्या संसार में अन्याय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जो कुछ है वो न्याय ही है। क्या है, आज तुम्हारे साथ गलत हो रहा है कि अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा, बताइए। आज तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए लेके भाग गया तो तुम्हारे साथ न्याय हुआ है कि अन्याय हुआ है। कर्म तो कहता है कि न्याय ही है, क्योंकि तुमने कभी किसी का चोरी की होगी, किसी को धोखा दिया होगा, किसी के साथ छल किया होगा, और आज कर्म ने क्या कर दिया, हिसाब बराबर है। तो अन्याय कहाँ हुआ, तुम्हें कोई गाली दे रहा है, तुम्हें क्रोध कर रहा है, कोई तुम्हें मार रहा है, कोई हड़प रहा है, तुम्हें अपशब्द कह रहा है, तो अन्याय थोड़ी हो रहा है। माल तुम्हारा पसंद नहीं आया, इस भाव में शोरूम से माल वापस किया जा रहा है। पिछले भाव में तुमने दिया था और इस भाव में तुम किसी दुकान में माल लेने खरीदने गए और माल तुम्हें पसंद नहीं आया, तो क्या होगा, भाई साहब वापस कर लीजिए। उसे गाली पसंद नहीं आई थी पिछले भाव में, आज वापस कर दी। पिछले भाव में तुम्हारा ये काम पसंद नहीं आया था, इस भाव में तुम्हारा वापस कर दिया। अच्छा भी हो रहा है तो न्याय हो रहा है, और बुरा भी हो रहा है तो न्याय हो रहा है। अन्याय तो कुछ है ही नहीं। ऐसी बात आ गई तो समता आ गई, और ऐसी बात आ गई तो आज का धर्म उत्तम क्षमा आ गया।